बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। इंशाल्लाह अगली हदीस की तरफ चलते हैं। और अगली हदीस क्या है हमारी? वज़ू करते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। याद है आपको, पीछे इस टॉपिक पर हमने बात की थी। हाँ, और इसी के साथ साथ दूसरी हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वज़ू के साथ मिसवाक करने की तरग़ीब दिलाई है। ठीक है, यहाँ पे दो हदीस है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो अपनी जो है पीछे बात हो चुकी है, तो ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, लिमिटेड। क्योंकि हम कहना पहले के लोग कैसा करते थे, कुछ लोटे में पानी ले लिए, किसी बर्तन में ले लिए, तो एक अंदाज़ा होता था, है ना, इस तरीके से। हाँ, ऐसा ना, एक अंदाज़ा होता था जी कि किस तरीके से जो है वो यूज़ करना। लेकिन आज चूँकि हम नल खोल देते हैं, शावर खोल देते हैं, तो एक लिमिट हमको नहीं पता चलती, तो बी केयरफुल। अच्छा, मिसवाक की बात देखिए क्या है यहाँ पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे उम्मत की तकलीफ़ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के बाद मिसवाक करने का हुक्म देता। इसे मालिक, अहमद और निसाई ने रिवायत किया है। सोचिए, समझ में आई बात आपको? मसनून तरीका है, यानी कि ये कि नमाज से पहले आप मिसवाक करें, पसंदीदा है ये। और एक तो अल्लाह की खुशनुदी का जो है वो आगे आ रही बात, उसकी फजीलत में हम देखेंगे। लेकिन ये याद रखें आप कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ख़याल है उम्मत का। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझे उनकी, यानी कि ये उनकी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी थोड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो तौफ़ीक दी, हर नमाज के बाद मिसवाक कर रहे, तो उम्मत कहाँ ले लेके फिरेगी मिसवाक या कुछ भी। सुबह सुबह ब्रश कर लेती, वही बड़ी गनीमत है। देखिए ज़रा आप, उठकर जो एहसान करते हो, सोच, हाँ, ऐसे ही नाश्ता करते ये वो, कैसे दिल मानता है इतनी गंदगी मुंह में रखकर। तो सोचें आप, तो ये एक परेशानी में उम्मत ना पड़े, तो इसलिए जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मुझे उम्मत की जो है वो परेशानी का या फिर तकलीफ़ का एहसास नहीं होता तो कंपलसरी कर देते हैं मिसवाक करना। तो सोचिए आप ज़रा, अल्लाहु अकबर। क्यों मिसवाक करें, सवाल उठता है ना, आपसे भी कोई पूछ सकता है भाई क्यों मिसवाक करते हो, क्या है? तो मिसवाक करने की फ़जीलत इंशाल्लाह आज हम देखते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह की पाकीज़गी और रब तआला की खुशनुदी का बाअस है। इसे जो है, देखिए, शाफ़ई, अहमद, ये दारमी और निसाई ने रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ की मुँह की पाकीज़गी तो है, उसी के साथ साथ जो है, यानी कि अल्लाह की खुशनुदी का बास बनता है। सुभान अल्लाह। सोचिए ये कितनी बड़ी फजीलत है। आज मुझसे और आपसे ये छोटा सा अमल छूट रहा है और इसकी फजीलत कितनी बड़ी है। अब एक ये आता है कि भाई हम हर वक्त, यानी कि हर नमाज में घर पे नहीं होते, मर्दों का मसला है वो हर नमाज घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर वो कहाँ कैरी करें मिसवाक वगैरह। तो आप कोशिश करें बहुत बड़ी बड़ी मिसवाक ना रखें। अगर आपको ऐसा लगता है ना मेरी एक नमाज़ कहीं होती है, दूसरी कहीं, तीसरी के घर में कोई पढ़ता है, तो कोई मुश्किल नहीं है कि चलो औरतें घर में हैं और जॉब पर नहीं जा रही हैं, कुछ है ना, सारी नमाज़ें घर पे हो रही, छोटी छोटी मिसवाक रखा करें, ठीक है। और उसको कोशिश करें कि भिगा कर आप जब रखोगे तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसको चबा चबा के बाल अलग ना कर दे, हल्का सा च्यूइक करें उसको, ठीक है। तो हल्का हल्का चबाएं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ब्रश के जैसे उसको बनाएं और फिर उसको करें। और कोशिश करें, देखिए कि वॉशरूम वगैरह में ना रखें, ठीक है। आपके जो ब्रश वगैरह भी होते हैं वो भी अवॉइड करें, वॉशरूम वगैरह में रखना अच्छी जगह नहीं है वो करके, ऐसा ना, ठीक है। तो अवॉइड करें और फिर उसके बाद जो बाहर ही रखने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से आप जो है, यानी कि इस आदत डालें सुन्नत समझ के कि एक सुन्नत मेरी अदा हो गई है, और एक वो सुन्नत अदा करने से फ़जीलत देखें, अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है। और क्या है, ज़िंदगी का मकसद तो ये ना मेरा और आपका कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ठीक है। अच्छा, चले फिर उसके बाद जो है आगे देखते हैं।
कि खुशनुदी का बास होते। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद अगली जो 132 जो है यहाँ पे मसले पर देखते हैं कि रोज़ा ना हो तो वज़ू करते वक्त नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाना चाहिए। हाथ पाँव की उंगलियों और दाढ़ी का खलाल करना मसनून है। चले, ये भी एक मसला है लोगों का बहुत ज़्यादा कि अब देखिए कि रोज़े की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि रोज़े की हालत में कोई भी चीज़ ऐसे इंटरनली नहीं जानी चाहिए। अब कुछ लोग पता है आपको कि भाई नाक में पानी नहीं जाना चाहिए, तो कुछ लोग पता है सही से फिर यहाँ बाहर भी नहीं धोते हैं वज़ू में। तो देखिए पहली बात तो खुद अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा ना कि ये जो नाक के हमारे नथने होते हैं ये क्या है, गुफा है, किसकी? शैतान की। तो हमें वैसे भी उसको झाड़ कर अच्छे से जो है वो साफ़ करना चाहिए। हाँ ये है, ठीक है, इसको साफ़ करना चाहिए और कोशिश करें कि ठीक है आप अगर रोज़े से हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, अदरवाइज़ जैसे बाहर तो साफ़ कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि पाँव की उंगलियों में जो है यानी कि और दाढ़ी वगैरह में खला करना मसनून है। अब क्या होता है, दाढ़ी की स्किन में पानी नहीं पहुंच पाता ना। अब जिनकी दाढ़ी नहीं है वो तो इजीली वज़ू कर लेते, चेहरा धो लेते, लेकिन जिनकी दाढ़ी है तो उनको चाहिए मर्दों को कि वज़ू करते वक्त जो है ना अच्छे से उसके जड़ में जो है वो खला करें अच्छे से। और देखिए आप हमारी पैर की उंगलियां ना, अभी हाथ की उंगलियां तो अलग अलग करके हम यूँ के कर लेते हैं, पैर की उंगलियां जॉइंट रहती है, जॉइंट इन द सेंस गैप कम रहता है, वहाँ पानी पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको खलाल करना यानी यस आपकी जो यानी कि के लेफ़्ट हैंड की उंगली है लास्ट वाली, उससे आप जो है अच्छे से उसके बीच में पानी पहुँचाए वज़ू करते वक्त, ठीक है। और जिनके गैप होते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब करे वो पानी पहुंच गया तो भी करे, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे और एक सवाल आता है, फिर हम अंगूठी पहने तो क्या करें, कुछ ऐसे बुंदे पहने तो क्या करें, है ना। तो देखिए कि अंगूठी पहने तो आपको उसको जो है वो सरका लेना चाहिए, इंशाल्लाह आगे आएगा मसला। ईयरिंग वगैरह का भी ऐसी है कि अगर कोई ऐसी ईयरिंग है कि देखिए शावर अगर आप ले रहे हो तो ईयरिंग के अंदर तक पानी चला जाता है, लेकिन वज़ू करते वक्त नहीं जाता है, तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा मूव करें, मूव करके उसके कान के लो तक जो है नहीं कि उसको पानी पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए फिर उसके बाद जो है अगली जो है उस हदीस की तरफ चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी हदीस को पहले लेते हैं कि हज़रत लक़ीद बिन ये जो है वो सबीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू अच्छी तरह करो, हाथ पाँव की उंगलियों में खलाल करो, और अगर रोज़ा ना हो तो नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। इसे अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। एक और हदीस है इसके ताल्लुक़ से, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हुए दाढ़ी का खलाल करते थे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अगली हदीस की तरफ चलते हैं और वह है 134। सिर्फ चौथाई सर का मसा करना सुन्नत से साबित नहीं। ओके, चौथाई हिस्सा क्या है? चौथाई हिस्सा मीन्स कोई यहाँ पर ही ना, हाँ कोई माथे के जस्ट थोड़ा सा ऊपर बस हाथ इधर तक लेके गए, दैट्स इट। नो, ऐसा नहीं करना, आपको पूरा पीछे तक मसा करना है, ठीक है। अच्छा, गर्दन का मसा करना सुन्नत से साबित नहीं है, और सर के मसे का मसनून तरीका ये है, और वो क्या है? सर का जो मसनून तरीका है वो क्या है, इंशाल्लाह देखते हैं हम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वज़ू का तरीक़ा बयान करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा अच्छी तरह किया कि अपने दोनों हाथों को ना आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे ले आए, यानी पहले सर के अगले हिस्से से शुरू किया और दोनों हाथों को गुद्दी तक, गुद्दी मीन्स ये जो गर्दन होती है ना शोल्डर से लगी हुई है, इसको कहते हैं, गुद्दी तक ले गए, फिर जहाँ से शुरू किया था वहीं तक वापस ले आए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है, इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक चीज़ हमें पता चली कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी कि कोई ऐसे
आगे आगे का सिर्फ मसा करते सर का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बाकायदा पीछे हाथ को ले गए, देन रिवर्स फॉर्म में वापस सर जहाँ से शुरू किया था ना, इधर माथे के पास से वापस इधर आ गए, ऐसा। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है, ऐसे आपको छोड़ना नहीं है आधा अधूरा करके। मुझे तो हैरत होती है लोग इतनी जल्दी में क्यों होते हैं। वज़ू भी ऐसे करते जैसे कर्ज़ उतार रहे हो किसी का। अल्लाह की पनाह, इतनी फजीलतें बयान की गई, इतनी सारी जो है सारी बातें बयान की गई, तो कितना एहतियात से करना चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके। आगे देखते हैं मसला नंबर 137 में, सर के मसे के साथ कानों का मसा भी ज़रूरी है। कानों के जो है ये मसा का मसून तरीक़ा क्या है, इंशाल्लाह देखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वज़ू का तरीक़ा बताते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया और अपनी शहादत की दोनों उंगलियों से दोनों कानों के अंदर और अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों के बाहर के हिस्से का मसा किया। ठीक है, इसे निसाई ने रिवायत किया है। यस, ऐसे। ठीक है, शहादत की उंगलियों से कानों के अंदर, नो, शहादत की उंगली पीछे की नहीं, ये शहादत की उंगली है, इससे आपको करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि हाँ, इसे पीछे करना है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, फिर उसके बाद देखिए कि अगला जो मसला है बड़ा ज़बरदस्त है, और से सुनिएगा। पगड़ी पर मसा करना जायज़ है। पगड़ी पर मसा करना जायज़ है। पगड़ी बांधते, साफ़ा बोलते जिसको। ठीक है, अच्छा, उस पर मसा करना जायज़ है। जी हाँ, अच्छा, ठीक है, इसको देखते हैं इंशाल्लाह। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए पेशानी के बालों, पगड़ी और मौज़ों पर मसा किया। ठीक है, ऐसा। तो मौज़ों का तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हो चुका है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अब आप देखें कि ये है रिवायत की पगड़ी पर या साफ़ा है या मौज़े पर मसा करना जायज़ है। ठीक है, अच्छा, अब इसको सुन के औरतें अपने लिए कोई रुख्सत ना ले लें या औरतें अपने लिए कोई आइडिया ना निकाल लें कि हम स्कार्फ़ के ऊपर से भी मसा कर सकते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते औरतें निकाल लेती हैं। तो स्कार्फ़ के ऊपर, स्कार्फ़ उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। पगड़ी को खोल कर बांधना, हो सकता है बंदे की नमाज ही चली जाए इतनी देर में। तो देखिए कि हर सुन्नत में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है, और सुन्नत भी हमें जो मिली है वो अल्लाह के हुक्म से ही मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आगे देखते हैं 140 जो है वो मसला नंबर 140 पर इंशाल्लाह आते हैं, और वो है वज़ू करके पहने हुए जूतों, मौज़ों और जुराबों पर मसा किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए मुद्दत मसा भी ये है कि कितना वक्त हम उसको कर सकते हैं। मुद्दत मसा मुकीम के लिए एक दिन रात मतलब, और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात है। अच्छा, जुम्बी होना जो है वो मुद्दत को ख़त्म कर देता है, मसे की मुद्दत को ख़त्म कर देता है। अब ये क्या है इंशाल्लाह बताती हूँ मैं, रुके बताती हूँ। देखिए हज़रत जो है वो मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते वक्त जुराबों और जूतों पर मसा किया। इसे अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्न माजा ने रिवायत किया है। अब ये क्या है, अब एक सवाल उठता है ना कि भाई अगर मसा करें तो कितने दिन तक कर सकते हैं। तो अगर आप घर में हैं तो 1 दिन रात, दैट्स इट। ठीक है, 1 दिन रात आपका गुजरा ना, उसके बाद आपको जब आप वज़ू करेंगे तो फिर पैर आपको धोना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कोई सफ़र में है तो उसके लिए कितने दिन की जो है रुख्सत है, 3 दिन रात की, यानी 3 दिन गया और उसके बाद 3 रात आई, उतनी उसको रुख्सत है। बात आ रही समझ में कि उसने वज़ू किया है सफ़र में, तो 3 दिन और रात वो सिर्फ मसा करेगा भी तो उसकी वज़ू काबिल कबूल होगी। अच्छा, चाहे वो मुकीम हो यानी घर में हो या वो सफ़र में हो, अगर वो जिनाबत की हालत में आ गया ना तो मसे की मुद्दत ख़त्म। ठीक है, चाहे सफ़र में हो, 1 घंटा ही वज़ू को हुआ हो, कुछ भी हो, अब उसको पूरा नए सिरे से जब वज़ू करेगा तो मसा वसा नहीं चलेगा, बल्कि उसको जो है वो पूरा पैर धोना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर
हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हम सफ़र में होते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 3 दिन रात के बाद मौज़े उतारने का हुक्म देते थे, ठीक है, क्योंकि वो मस्सा करके हो जाता था। ख्वाह पेशाब पखाना की हाजत हो या नींद आए, अलबत्ता जिनाबत की वजह से जो है वो मौज़े ना उतारने की हुक्म देते थे। इसे तिरमिज़ी और निसाई ने रिवायत किया है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया बिल्कुल वही वाली बात हो गई। और एक इसके ताल्लुक़ से हदीस है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन रात मुसाफिर के लिए और 1 दिन रात मुकीम के लिए मौज़ों के मस्से की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है, और इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको यहीं तक रखते हैं आज। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।